लास्ट टाइम जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान बायलैटरल ट्रेड का डेटा सामने आया था वो जनवरी 2024 तक का डेटा सामने आया था और उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये नोट की गई कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जो इंडिया की तरफ होती है वो डिक्लाइन हुई थी थोड़ी सी। ये इंटरेस्टिंग डेटा इसलिए है क्योंकि असल में इंडिया के अंदर नहीं लेकिन बांग्लादेश के अंदर बायकॉट की कैंपेन चल रही है, बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन, और माना यह जा रहा है कि इस कैंपेन का एक बड़ा असर पड़ेगा इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर जो बांग्लादेश में होती है। और दुनिया के जो क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुके हैं कि वहाँ पर पब्लिक का एक बड़ा तादाद ऐसा है जो कि इस कैंपेन के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अच्छा, अब इसके बाद रिसेंट डेटा सामने नहीं आया कि कितना इंपोर्ट हुआ है इंडिया का, कितना एक्सपोर्ट हुआ है बांग्लादेश की तरफ, इसका डेटा अभी फ़िलहाल सामने नहीं आया है। जब डेटा सामने आएगा तो तब हम देखेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनवरी 2024 तक का डेटा सामने लाया गया है और जनवरी के अंदर ही असल में बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन स्टार्ट हुई थी। तो इफ़ेक्टिवली इसका जो असर हमें नज़र आएगा वो फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डेटा होगी उसके अंदर आपको इस कैंपेन का असर नज़र आ सकता है। वैसे ही बांग्लादेश की जो इंपोर्ट है वो डाउन जा रही है गुज़िश्ता साल से लेके। डॉलर क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए अवामी लीग सरकार ने बहुत सारे टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस ऐसे लगा के रखे हुए हैं जिस वजह से बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया है। तो उसके चलते एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इंडिया की भी जो इंपोर्ट होगी बांग्लादेश के अंदर वो डाउन ही होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको आज निकाय एशिया के अंदर छपने वाला एक आर्टिकल दिखाता हूँ इसी कैंपेन के हवाले से, और इसमें भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई है। निकाय एशिया के बारे में पहले आपको बता दूं कि ये जापान के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है और माना यह जाता है कि ये उनका सबसे बड़ा इंग्लिश डेली है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी इंडिया आउट कैंपेन हिट्स रमज़ान सेल्स। रमज़ान आप याद रखें, रमज़ान जो है वो शॉपिंग का भी एक सीज़न होता है मार्केट्स के अंदर। अगर आप देखें लोग ईद की ख़रीदारियां करते हैं तो सेल्स जो होती हैं रमज़ान में बहुत सारी बिजनेसेस की वो हाई होती हैं, ऊपर होती हैं। रमज़ान के अंदर जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हाई होते हैं शॉपकीपर्स के भी। लेकिन इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर उनके लिए ये वाला रमज़ान अच्छा नहीं गया। और वो कहते हैं कि रिटेलर्स रिपोर्ट डिमांड ड्रॉप, पीएम हसीना पॉइंट्स टू डिपेंडेंस ऑन इंडियन स्टेपल्स। और इसमें वो कहते हैं कि देयर आर नो फिगर्स येट टू शो द इम्पैक्ट ऑफ द कंज्यूमर बायकॉट बट शॉपकीपर्स रिपोर्टेड अ फॉल in sales during the holy month of Ramadan, a time of increased consumer spending leading up to Eid al-Fitr, the most important festival in the Muslim majority nation of nearly 180 million people, which was celebrated on Thursday. अब देखें ईद उल फितर के ख़ास तौर पर जो रमज़ान के आखिरी 10 दिन होते हैं ना वो तो शॉपिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर लोग जो होते हैं इन्हीं 10 दिनों के अंदर शॉपिंग्स करते हैं। तो उनके अंदर भी निकाय एशिया कह रहा है कि ग्राउंड पे कुछ ज़्यादा गहमा गहमी नज़र नहीं आई इंडियन प्रोडक्ट्स के हवाले से और बांग्लादेशी जो है वो अवॉइड कर रहे हैं इंडिया की चीज़ें ख़रीदने को। और वो कहते हैं इंडियन साड़ीज़, ख़ास तौर पर वो इंडियन साड़ीज़ का जिक्र कर रहे हैं। इंडियन साड़ीज़ यूजुअली अ बेस्ट सेलर ड्यूरिंग द शॉपिंग सीजन इन बांग्लादेश हैव सीन अ स्लम इन सेल्स विथ रिटेलर्स सेइंग दे आर स्ट्रगलिंग टू मूव स्टॉक पर्टिकुलरली लग्जरी पीसेस। अब देखें उसमें एक वहाँ के स्टोर ओनर है, उनकी बातें उन्होंने लिखी है कि वो क्या फीडबैक दे रहे हैं। वो कहते हैं कि दिस ईद इज़ अ पीक टाइम फॉर अस। ये वहाँ के स्टोर के जो एक ओनर है वो कह रहे हैं दिस ईद इज़ अ पीक टाइम फॉर अस विथ इंडियन साड़ीज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फ्लाइंग ऑफ द शेल्फ, सेड जहांगीर आलम, ओनर of a store in the मीरपुर area known for one of the biggest साड़ी markets in ढाका। यानी कि सबसे बड़ी जो साड़ी की दुकान है ना उनमें से एक इनकी भी है। और ये जो इतने बड़े वहाँ के साड़ियों के ताजर है, बिजनेसमैन है, वो कह रहे हैं कि डिमांड ड्रॉप हो गई है। This year, however, most of our stock remains unsold, he told Nikkei Asia. It's very unusual. It seems there's a serious backward of Indian products happening, and I am rethinking stocking Indian sarees anymore. आइंदा मैं इंडिया की साड़ियाँ नहीं लेकर आऊँगा क्योंकि यहाँ इतनी सीरियस किस्म का बैकवर्ड चल रहा है कि लोग इंडिया की साड़ियों का नाम सुनते ही मुंह फेर लेते हैं कि नहीं चाहिए। तो ग्राउंड पे मित्रों ये हो रहा है। अच्छा, बाय द वे मैंने ख़ुद भी तहकीक की कुछ, मैंने कहा जरा देखते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स का क्या हाल है, क्या सूरत हाल है बांग्लादेश के अंदर। तो कुछ रिसर्च यहाँ द ब्लैंक पेज ऑफिशियल की टीम ने भी की और हमने ये पाया, यानी हमने जो टॉप के ऑनलाइन
जो स्टोर्स हैं वहाँ पर, उनके अंदर हमने चेक किया कि इंडियन साड़ीज़ की क्या डिमांड है, क्या सूरत हाल है, और दीगर प्रोडक्ट्स की ख़ास तौर पर हमने जो रिसर्च की वो साड़ियों के ऊपर की। और ये देखकर हैरत हुई कि अक्सर जो साड़ियाँ लगी हुई थी इंडिया की, उनके ऊपर हेवी डिस्काउंट्स लगा हुआ था। ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर भी हेवी डिस्काउंट्स, यानी 30-40% अक्सर के ऊपर। 8-10% ऐसे थे जिनके ऊपर डिस्काउंट्स नहीं थे, लेकिन बाकी सब तकरीबन इंडिया की जो साड़ियाँ थी उनके ऊपर हमें डिस्काउंट्स नज़र आए। नाउ डिस्काउंट्स तो तभी लगते हैं जब कोई चीज़ स्लो मूविंग होती है या जिसको जल्दी से निकालना होता है स्टोर से, तो उस पर डिस्काउंट्स लगते हैं। और डिस्काउंट्स जो हैं नए माल पे नहीं लगते, नए जो मटेरियल होता है उस पे नहीं लगते। यहाँ पे हमें ये देखकर हैरत भी हुई कि नया जो स्टॉक आया हुआ था उसके ऊपर डिस्काउंट था। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि ईद जो कि पीक सीज़न है और जहाँ पर डिमांड हाई होती है, तो उसमें हाई डिमांड में कौन डिस्काउंट लगाता है नए चीज़ के ऊपर? वो भी पुराना स्टॉक क्लियर करना तो अलग बात होती है ना, लेकिन यहाँ पर तो नए स्टॉक्स के ऊपर हमें डिस्काउंट नज़र आए। तो इसको देखकर तो साफ तौर पर यही लग रहा है कि वहाँ पर जो डिमांड इंडियन प्रोडक्ट्स की है वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है। और ख़ास तौर पर ये जो रिटेल सेक्टर है बांग्लादेश का, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है वो ड्रॉप होती हुई नज़र आ रही है इंडियन प्रोडक्ट्स की। अच्छा, अब देखें, ये जो मैंने आपके साथ रेफरेंस शेयर किया निकाय एशिया का, ये ना तो बांग्लादेशी न्यूज़ आउटलेट है, ना ये पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट है, ना ये इंडियन न्यूज़ आउटलेट है। ये न्यूट्रल हैं और ये एक बाहर का न्यूट्रल न्यूज़ आउटलेट मैंने इसीलिए आज आपको दिखाया ताकि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आपको मिले, ये जांचने के लिए कि बैकवर्ड इंडियन प्रोडक्ट्स का जो असर है वो कितना हो रहा है ग्राउंड के ऊपर। ना कुछ लोगों से वहाँ पर बात भी हुई और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो बैकवर्ड इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन है, इसका ईद के बाद से एक नया जो लेवल है वो शुरू होने वाला है और उस लेवल के अंदर आपको मजीद तेज़ी भी नज़र आएगी। एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मजीद वहाँ पर इक़दाम किए जा रहे हैं और ग्राउंड पे इसको मजीद फैलाने के लिए वहाँ पर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, जिसके चलते माना ये जा रहा है कि अगले जो महीने होंगे उसके अंदर मजीद आपको इस कैंपेन के अंदर शिद्दत आती हुई नज़र आएगी। इंडियन जो एनालिस्ट हैं वो सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि ये कब तक सस्टेन रह सकती है, अगर ख़ुद को कब तक ये कैंपेन सस्टेन कर सकती है, वो इस पे फोकस कर रहे हैं। देखें, वो कह रहे हैं कि अभी तक जितना पॉलिटिकल यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए था इस कैंपेन को, बीएनपी का नाम ले रहे हैं, लेकिन बीएनपी खुल के तो अभी तक उतना सामने नहीं आ रही ना। तो जिस कैंपेन के पीछे सिर्फ पब्लिक हो और जिस कैंपेन के पीछे सियासतदान ना हो, तो वो कब तक खुद को सस्टेन कर सकती है, इस पे बहस हो रही है इंडिया के अंदर। वो ये सिर्फ जांचना चाहते हैं कि ये कब तक चलती है, इसको देखना है। उनको ऐसा लगता है कि ये पब्लिक की कैंपेन है तो वक्त के साथ साथ इसके अंदर ठहराव आता जाएगा और इंडियन जो गुड्स हैं और इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से वहाँ पर बिकना शुरू हो जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। तो वहाँ पर ये होप है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन कुछ बेहतर होंगी, मार्केट कुछ बेहतर होगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना जल्दी नहीं होगा जितना वो समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से भी ये कैंपेन लंबा चलेगी और इसने अभी मज़ीद अपना असर बांग्लादेश की मार्केट के ऊपर दिखाना है।